आज हमें बनाना था काजू कतली। तो काजू भिगोने के बाद हमने चला गया थोड़ी देर खेलने के लिए। आप जब भी घर पे काजू कतली बनाओगे तो आप उसको भिगाने के बाद कुछ और काम भी कर सकते हो। हमने जब तक खेल के वापस आया देखा जो अपना काजू भीग चुका था पूरी तरह से। इस तरह से धो के हमने पानी फेंक दिया 2-3 बार ताकि उसका कालापन निकल जाए और काजू दिखने में बहुत वाइट लगे। अब काजू को करना है पेस्ट। काजू पेस्ट करने के लिए थोड़ा सा पानी भी डालना है उसमें ताकि पेस्ट हो जाए अच्छे से। और काजू जब भी आप पेस्ट करोगे ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा पेस्ट ना हो जाए। अगर ज़्यादा पेस्ट हो जाएगा तो फिर उसमें खाने के टाइम बहुत स्टिकीनेस लगेगा मुंह में। और थोड़ा छोटे छोटे दाने में रखना है काजू को, बहुत छोटा छोटा दाना में, तो आपका टेक्सचर भी बहुत बढ़िया आएगा। ये अपना काजू पेस्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे शुगर। अब अगर 100 ग्राम काजू लेते हो तो उसमें कम से कम 80 ग्राम शुगर डालना है, तो उसमें ज़्यादा फीका भी नहीं लगेगा और ज़्यादा मीठा भी नहीं लगेगा। अब थोड़ा देर हमने छोड़ दिया उसको रेस्ट करने के लिए। कम से कम आधा घंटा आपको छोड़ना ही है क्योंकि उसका चीनी घुलना चाहिए उस काजू के साथ। काजू के साथ चीनी नहीं घुलेगा तो आप जब खाओगे उसमें आपका मुंह में चीनी लगेगा, चीनी का दाना जो है वो क्रिस्टल लगेगा मुंह में। अब अपना चीनी और मिक्स हो चुका था अच्छे से, तो हमें पैन में डालना है। अभी डाल के कुकिंग करना है। आपके पास जो भी पैन अवेलेबल रहे उसमें आप कर सकते हो। नॉन स्टिक में रहेगा तो उसमें क्या पकड़ने का डर नहीं रहता है, लेकिन आयरन में करोगे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है आयरन में करना। आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा लेकिन और भी ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा काजू का। अभी देखिए अपना काजू जो है बॉयल आ गया था, तो अभी हमने जो ज़्यादा हीट लग रहा था तो कढ़ाई को हटा दिया था थोड़ी देर के लिए। अभी इसी तरह से आप हीट को कंट्रोल कर सकते हो। अपना कढ़ाई छोड़ने लगा है। आप जब भी आयरन कढ़ाई में करोगे तो इतना छोड़ेगा नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूखे अच्छे से। और इस तरह से आपको चेक भी करना है बीच बीच में। जो काजू अगर आपका उंगली के बीच में रख के गोल करना चाहते हो तो गोल बन जाता है आसानी से, तो समझ लीजिए जो काजू का डो रेडी है। और हमने थोड़ा कार्डमम भी डाला है ताकि उसका टेस्ट इनहेंस हो जाए। ये देख सकते हैं आप, अभी अपना काजू है डो जो है पूरा रेडी है, अच्छे से बॉल बन रहा है। अब इसको कढ़ाई से ट्रांसफ़र करके टेबल में या फिर आपके पास कोई और बर्तन है तो उसमें डाल के उसको इस तरह से चला दीजिए और एक बार फैला दीजिए। उसको लेके एक डो के जैसा बना के फिर आपको रोलिंग पिन लेके रोल करना है। आपके पास अगर थाली है तो थाली में, या फिर ट्रे है तो ट्रे में, आप किसी में भी कर सकते हो। अब इस तरह से थाली का उल्टा साइड में आप इस तरह से दबा के फिर रोटी बेलन से अच्छे से बेल दीजिए इस तरह। और ध्यान रखें कि ज़्यादा हाइट भी ना रहे उसका, कम से कम हाफ इंच बहुत है काजू कतली के लिए, क्योंकि काजू कतली जो है वो थिन होता है, ज़्यादा मोटा नहीं होता है। देखिए इसके बाद हमें करना है उसको सेट और 7-8 घंटे के लिए छोड़ना है ताकि अच्छे से काजू बैठ जाए। फिर इस तरह से सिल्वर लिप लगा लीजिए। आपके पास सिल्वर लिप नहीं है तो भी चलेगा। फिर काट लीजिए बर्फ़ी का आकार में। देखिए इस तरह से काटने के बाद आपका काजू कतली रेडी है। ओनली 2 इंग्रेडिएंट लेके इतना अच्छा एक स्वादिष्ट मिठाई बनता है अपना इंडिया में। ये देखिए रेडी है, रेडी टू ईट।